डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वोटों की राजनीति आखिर देश को कहां ले जाएंगे, ये सवाल उठता सबके मन में है, लेकिन हल किसी के पास नजर नहीं आता। या कह सकते हैं कि जो हल निकाल सकते हैं वही इसे हवा देने से बाज नहीं आते। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती के ताजा बयान को चंद वोटों के लालच के अलावा और क्या माना जाए। महबूबा को दर्द है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाया जा रहा है। क्या इसलिए क्योंकि आर्यन के नाम के साथ खान जुड़ा है? महबूबा ही नहीं, ऐसी सोच रखने वाले लोग और भी हैं। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि आर्यन दोषी है या नहीं? देश की अदालत देखेगी कि आर्यन के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में दम है या नहीं। पिछले कुछ सालों से देश में एक अजीब परंपरा कायम हो रही है। आपराधिक मामलों में किसी सेलिब्रिटी का नाम आते ही दो पक्ष आमने सामने खड़े आन होने लगते हैं। आर्यन से पहले जब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, तब भी लोगों ने पालाबंदी कर ली थी। महबूबा का बयान उसी पालाबंदी की तरफ इशारा करता है। महबूबा शायद आर्यन को अच्छी तरह जानती भी नहीं होंगी, लेकिन उन्हें तो मतलब है अपनी राजनीति से। आर्यन के पक्ष में बयान देने से शायद उनके वोटों की फसल और लहलहा उठे। आर्यन से पहले भी फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोगों के नाम इस ड्रग्स मामले में सामने आ चुके हैं। अरमान कोहली, फरदीन खान से लेकर ममता कुलकर्णी, भारती सिंह और एजाज खान से हिरासत में पूछताछ हो चुकी है। बीते दिनों संदेह के घेरे में आई कई बड़ी अभिनेत्रियों से भी पूछताछ हो चुकी है। देश में कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उससे पूछताछ होनी ही चाहिए। आर्यन को उस क्रूज से पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं। अभिनेता संजय दत्त को भी हथियारों से जुड़े मामले में लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। वह भी तब जब उनके पिता सत्तारूढ़ दल के सांसद थे। उस दौर में अनेक लोगों की सहानुभूति संजय दत्त के साथ थी, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए तब इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई थी। सभी दलों के राजनेताओं को समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अपराध किया है या नहीं, यह देखना अदालत का काम है, राजनेताओं का नहीं। महबूबा भले ही आर्यन के समर्थन में बोल रही हों, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि बेवजह की राजनीति फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ और उसमें जवानों के शहीद होने की जो घटना सामने आई है, उससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि वहां आतंकवाद की जड़ें अभी कमजोर नहीं पड़ी हैं। हर कुछ समय के
अंतराल पर आतंकी समूहों की ओर से आम लोगों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं यह बताने के लिए काफी हैं कि अभी वहां चुनौतियां गहरी हैं। गौरतलब है कि सोमवार को पुंछ जिले में आतंकरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। नतीजतन एक जूनियर कमीशंड अधिकारी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसके बाद अतिरिक्त बलों को भेजा गया ताकि जंगल में छिपे 5 आतंकवादियों के निकल भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सकें। यूं हाल के आतंकी हमलों और उसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाने की कई घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और अलग अलग इलाकों में घेराबंदी कर उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर जारी कोशिशें जब भी सार्थक मानी जाने लगती हैं, तब आतंकी गिरोहों की ओर से ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। आतंकी संगठन शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि आम जनता और बाकी दुनिया के बीच यह धारणा बनी रहे कि जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद की गिरफ्त में है। हालांकि अक्सर मुठभेड़ों और हमलों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस समूचे इलाके में आतंकी संगठनों की घुसपैठ अभी भी कायम है। लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि लगातार अभियानों के क्रम में अब आतंकियों की राह इतनी आसान नहीं रह गई है। राज्य में सुरक्षा बलों ने वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित स्थानीय नागरिकों से भी बेहतर तालमेल स्थापित किया है। यही वजह है कि अब आतंकवादी गिरोहों को वहां आम लोगों के बीच आसानी से पनाह नहीं मिल पाती है और उनकी राहें मुश्किल हुई हैं। स्वाभाविक ही आतंकियों के भीतर इसे लेकर हताशा पैदा हुई है और इसीलिए वे सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर आतंकरोधी अभियानों की रफ्तार तेज कर दी जाती है। तब कुछ समय तक के लिए आतंकवादी गतिविधियां शांत दिखाई देने लगती हैं, मगर फिर कुछ वक्त के बाद हमला कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस जटिल समस्या की जड़ें सीमा पार से संचालित गतिविधियों में छिपी हैं। भारत के अलावा वैश्विक मंचों पर भी ऐसे सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। इसके लिए आए दिन पाकिस्तान को बेहद असुविधाजनक स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद वह इस मसले पर कोई सख्त और ठोस नतीजा देने वाले कदम उठाने से बचता रहा है। खासतौर पर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में
आने की बाद पाकिस्तान दोहरा खेल खेलना शुरू कर चुका है। यह बेवजह नहीं है कि संगठित तौर पर सह मिलने की वजह से आतंकवादी समूह सीमा से सटे होने के नाते कश्मीर में हर कुछ रोज में आतंकी हमलों को अंजाम देते रहते हैं। यानी यह एक तरह से साफ है कि जब तक घाटी में सक्रिय आतंकियों के तार उनके मूल स्रोतों से नहीं काटे जाएंगे, तब तक उन पर पूरी तरह काबू पाना या उन्हें खत्म करना संभव नहीं हो पाएगा। समाप्त।